नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। 2024 के चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बड़े आसार हैं, लेकिन इस आसार के चलते हरियाणा कांग्रेस के अंदर ही घमासान जोरों पर है। जहां एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को 2024 में सीएम बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ एसआरके तिकड़ी यानी रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा उनका रास्ता रोकना चाहते हैं। 2024 के चुनाव के लिए जहां भूपेंद्र हुड्डा फ्री हैंड चाहते हैं, तो दूसरी तरफ एसआरके तिकड़ी बराबर की हिस्सेदारी चाहती है। दोनों ही खेमों में चल रही खींचातानी के चलते हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं बन पा रहा है और हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस पार्टी बीते 9 सालों से बिना संगठन के चल रही है। हरियाणा कांग्रेस में मचा हुआ घमासान इस बात पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि क्या 2024 में इस खेमेबाजी के चलते, इस आपस की खींचातानी के चलते हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। क्या भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड देने से कांग्रेस की ज्यादा सीटें आएगी? क्या भूपेंद्र हुड्डा के जाने से कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी? क्या एसआरके तिकड़ी सियासी तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के बराबर ताकतवर बन चुकी है? ये सारे वो सवाल हैं जिसका जवाब आज हम आपको इस खास रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। ये रिपोर्ट देखिए हमारी। हरियाणा कांग्रेस को लेकर आज भले ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब के बीच ये भी सच्चाई है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस 2024 में सत्ता हासिल करना चाहती है तो भूपेंद्र हुड्डा का कांग्रेस में बने रहना बेहद जरूरी है। चाहे भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड नहीं दिया जाए, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा है तभी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और अगर भूपेंद्र हुड्डा नहीं है तो 2024 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। इसे लेकर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 की टीम ने प्रदेश के सभी 90 हलकों का जायजा लेकर एक सर्वे भी किया है, जिसके तहत हमने कांग्रेस के काफ़ी नेताओं से बातचीत की है और विपक्ष के कई नेताओं से भी चर्चा की है, और इसमें हमने ये पड़ताल की है कि भूपेंद्र हुड्डा का आज के समय में क्या रोल है। और अगर भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड नहीं दिया जाता है और आज की तरह सियासी माहौल हरियाणा का रहता है, तो उन हालात में 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती है। हमने जब ये पूरा सर्वे किया तो साफ तौर पर पता चला कि अगर भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस में बने रहते हैं तो कांग्रेस को 58 से 60 सीटें हासिल हो सकती है, यानी कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। लेकिन अगर भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड नहीं मिलता है और वो कांग्रेस में भी रहते हैं, तो फिर भी कांग्रेस जिन सीटों पर जीतने के हालात में है उन सीटों के नाम हैं कालका, पंचकूला, नारायणगढ़, मुलाना, साढौरा, जगाधरी, शाहाबाद, थानेसर, पिहोवा, कैथल, घूला, कलायत, नीलोखेड़ी, इंद्री, पानीपत ग्रामीण, इसराना, समालखा, राई, सोनीपत, खरकोदा, गोहाना, बरोदा, जुलाना, जिंद, रतिया, फतेहाबाद, कालावाली, डबवाली, आदमपुर, हिसार, नलवा, बरवाला, उकलाना, नारनौंद, भवानीखेड़ा, तोशाम, लोहारू, दादरी, बाडरा, महेंद्रगढ़, झज्जर, बेरी, बादली, बहादुरगढ़, किलोई, कलानौर, महम, सोहना, नूह, फिरोजपुर झिरका, पुनहाना, एनआईटी फरीदाबाद, बड़खल, तिगाव, पृथला, बल्लभगढ़, हतीन और होडल सीट शामिल है। यानी भूपेंद्र हुड्डा अगर कांग्रेस में रहते हैं तो कांग्रेस बड़ी आसानी के साथ 2024 के चुनाव में हरियाणा में अपनी सरकार बना सकती है। ये सच्चाई है कि भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में सबसे बड़ी डिसाइडिंग पावर है, डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर वो कांग्रेस में रहते हैं तो कांग्रेस की सरकार आने के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होगा, आसानी से कांग्रेस को सत्ता मिल सकती है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में जहाँ सबसे ज़्यादा नेता है तो वही उनके पास सबसे बड़ा जनाधार भी है। बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ अगर वोटरों को वर्तमान समय में कोई लामबंद कर सकता है तो वो भूपेंद्र हुड्डा ही है।
दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि इस समय काफ़ी वोटर्स ऐसे भी हैं जो भूपेंद्र हुड्डा की बजाय कांग्रेस को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ नाराजगी को दूर करने के लिए, सत्ता पलटने के लिए उन्हें कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प नजर आती है। क्योंकि आज की तारीख में जहां जेजेपी सत्ता में हिस्सेदारी होने के चलते कांग्रेस की तुलना में कहीं पर खड़ी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इनेलो सियासी तौर पर ख़त्म नज़र आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और बीएसपी आज की तारीख में सरकार की दौड़ में शामिल नहीं है। इसलिए अकेले विकल्प के तौर पर सिर्फ कांग्रेस नज़र आती है और इसलिए बीजेपी की सरकार हटाने के लिए काफ़ी संख्या में वोटर्स बिना चेहरा देखे भी कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि भूपेंद्र हुड्डा के बगैर ऐसे माहौल में भी कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती है, क्योंकि अगर भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस को छोड़ देते हैं तो ऐसे हालात में कांग्रेस का वोट बैंक कम हो जाएगा और कांग्रेस के लिए अपने बलबूते पर सरकार बनाना मुमकिन नहीं होगा। यानी भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर ही कांग्रेस 2024 में हरियाणा की सत्ता हासिल कर सकती है। उनका साथ कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है और भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर ही कांग्रेस बीजेपी के तीसरी बार सत्ता के सपने को तोड़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।